बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़ में हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंगबंदी वेंटिलेटर पे है। अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम के दोबारा आगाज़ का हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की नई तजवीज़ अहमकाना करार दे दी। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तेहरान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, ईरान से मुआहिदा करना मुमकिन है। मुआहिदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। सख्त गिर क़यादत को झुकने पर मजबूर करूंगा। ईरान ने खित्ते में जोहरी हथियार ना बनाने का जिक्र नहीं किया। एटमी मवाद हमारे हवाले करने का इरादा रखते हैं। तो अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के पास जोहरी मवाद मलबे से निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं। मुआहिदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरान की नाकाबंदी अजीम मिलिट्री मंसूबा है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन के सदर आबना हुर्मुज़ मसले के हल में मदद करना चाहते हैं। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बात होगी। ताइवान को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त पर भी बात करूंगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरानी अवाम के हुकूक को तस्लीम किए बगैर किसी भी मुआहिदे तक पहुंचना मुमकिन नहीं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ईरान के 14 नकाती मंसूबे में बयान किए गए अवामी हुकूक को कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इसके अलावा इख्तियार किया जाने वाला कोई भी तरीका मुमकिन तौर पर बेनतीजा साबित होगा और सिर्फ एक के बाद दूसरी नाकामी का सबब बनेगा। ईरानी स्पीकर ने अमरीका को तनबिया करते हुए कहा कि जितना ज़्यादा वक्त ज़ाया किया जाएगा, इसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहिंदगान को अदा करना पड़ेगी। उधर अमरीकी महकमा दफा पेंटागन ने ऐलान किया कि अमरीकी बहरिया को जोहरी मिसाइलों से लैस आबदूस जिब्राल्टर पहुंच गई है। आपको बताते चलें कि अमरीकी महकमा दफा पेंटागन का कहना है कि इस आबदूस को अमरीका के इंतहाई खुफिया फौजी साजों में शुमार किया जाता है। अमरीकी बहरिया के मुताबिक जिब्राल्टर पहुंचने वाली आबदूस ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल आबदूस, जिसे बोमर भी कहा जाता है। महकमा दफा ने मजीद बताया कि ये सेटेलाइट पेस्ट फॉर्म जोहरी वारफेयर ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। ये इकदाम नेटो इत्तेहादियों के साथ मुसलसल वाबस्तगी का मुजाहिरा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान अमरीका तनाज़ा ख़त्म करने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर दे दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहते हैं। फरहान हक का मजीद कहना है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो नतीजा तबाहकुन होगा। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा गया कि पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहते हैं। फरहान हक का मजीद कहना है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो नतीजा तबाहकुन होगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को ईरान जंग के बायस बढ़ती तवानाई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। अमरीका की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया में पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया गया, जबकि ईरान जंग और आबना हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश ने तवानाई बहरान के खदशात को बढ़ा दिया है। एटलांटिक कौंसिल के ग्लोबल एनर्जी सेंटर के सीनियर फ्लोमैन काहिल ने आलमी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कैलिफोर्निया में पहले ही अमरीका भर में पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। इस सूरत हाल की बड़ी वजूहात रियासती पॉलिसियाँ, भारी टैक्सेस और सख्त ज़वाबित हैं, जिन्होंने तवानाई के शोबे में इजाफा दबाव डाल रखा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान रियासत में कई ऑयल रिफाइनरीज बंद हो चुकी हैं, जिसके बायस रिफाइनरी मालिकान के लिए कारोबार जारी रखना मज़ीद मुश्किल हो गया। इसी के साथ साथ कैलिफोर्निया के शहरी पहले ही महंगाई के आदी हो चुके, लेकिन ईरान जंग और आबना हुर्मुज़ की बंदिश ने गुज़िश्ता चंद महीनों में सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया, जिसके बायस पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। ईरान और सऊदी वज़ारा ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान जंग के ख़त्म करने के लिए सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू हुई।
दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा भी लिया, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। वाज़ेह रहे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा टॉम ब्रेंटसन ने भी टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मसले के हल के लिए सफारती पेशरफ पर भी बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। अहम अमूर ज़ेर गौर आए। उधर बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का आज कबीना इजलास मुस्तफ़ी होने का इम्कान है। बल्दियाती इंतख़ाबात में शिकस्त के बाद बरतानी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। बरतानी काबीना के अहम अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। बरतानी मीडिया के मुताबिक इस्तीफ़े का मुतालबा करने वालों में नायब वज़ीर-ए-आज़म डॉर्ड लेमी, वज़ीर ख़ारजा एविड कोपर और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद भी शामिल हैं। अरकान काबीना ने जोर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ओहदा छोड़ने के लिए टाइम लाइन दें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 70 लीबर अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर चुके हैं। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हमायत दरकार है। बरतानिया में आज 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना है। मज़ीद वज़रा के भी इस्तीफ़ों का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। इजलास की सदारत की। ज़ेर तमीर कसीर मंजिला हॉस्टल की जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने हॉस्टल में कायम मॉडल रूम का भी मुआयना किया। मॉडल रूम को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत और एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मनसूबे 31 मई तक मुकम्मल करने के टास्क देते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां बरस अफसरान के एलीट ट्रेनिंग सूबों की बजाय NPA कराई जाएगी। IT सहूलियात से रास्ता जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लास रूम्स बनाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि प्रमोशनल कोर्सेज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और सर्विस डिलीवरी पर फोकस किया जाएगा। तफ्तीशी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्राइम सीन रूम्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी में पैडल टेनिस कोर्ट्स के क़याम की भी मंजूरी दे दी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि रवां बरस अफसरान के लिए ट्रेनिंग सूबों की बजाय NPA में कराई जाएगी। IT सहूलियात से रास्ता जदीद ट्रेनिंग के लिए नए 3 क्लास रूम्स बनाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि प्रमोशनल कोर्सेज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और सर्विस डिलीवरी पर फोकस किया जाएगा। तफ्तीशी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्राइम सीन रूम्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। जबकि वज़ीर दाखिला ने अकेडमी में पैडल टेनिस कोर्ट्स के क़याम की भी मंजूरी दे दी है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ने हॉस्टल में कायम मॉडल रूम का भी मुआयना किया। मॉडल रूम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत और लीड फोर्स की ट्रेनिंग स्कूल के मनसूबे 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क देते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां बरस से अफसरान की लीड ट्रेनिंग सूबों की बजाय NPA में करवाई जाएगी। IT सहूलियात से रास्ता जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लास रूम्स बनाने का फैसला किया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि प्रमोशनल कोर्सेज को जदीद खतूर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया है, इजलास की सदारत की है और ज़ेर तमीर कसीर मंजिला हॉस्टल के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने हॉस्टल में कायम मॉडल रूम का भी मुआयना किया। मॉडल रूम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत और एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मनसूबे 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क देते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रवां बरस से अफसरान की लीड ट्रेनिंग सूबों की बजाय NPA में कराई जाएगी। IT सहूलियात से रास्ता जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लास रूम्स बनाने का फैसला करते हुए मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि प्रमोशनल कोर्सेज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और सर्विस डिलीवरी पर फोकस किया जाएगा। तफ्तीशी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्राइम सीन रूम्स का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी में पैडल टेनिस कोर्स के क़याम की भी हिदायत दी। जी, वज़ीर दाखिला ने अकेडमी में पैडल टेनिस कोर्स के क़याम की भी हदायत की है। आगे चलते हैं और अब आपको बताएं कि
आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्री अटेस्टेशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत तलबा और ग्रेजुएट्स को बड़ी सहूलत फराहम की जाएगी। HEC के मुताबिक डिग्री तस्दीक की सर्विसेज अब 24 घंटे ऑनलाइन दस्तयाब होगी और दरख्वास्त गुजार किसी भी वक्त अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। नए निज़ाम के तहत असल असनाद साथ लेकर जाई जाएगी, जिसकी शराइत अब ख़त्म कर दी गई है, जबकि तस्दीकी अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल वेरिफिकेशन पर मुंतकिल कर दिया गया। HEC का कहना है कि स्टैंडिंग डिग्री की ऑनलाइन तस्दीक भी मुमकिन बनाई जाएगी, जिससे अमल पहले से ज़्यादा तेज़, आसान और शफाफ होगा। इलामिया के मुताबिक नया टेस्टेशन निज़ाम गुज़िश्ता रोज़ 11 मई 2026 से मुल्क भर में नाफिजुल अमल होगा। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि ये अपडेट तलबा तालिबात के लिए बहुत अहमियत की हामिल है कि अब हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्री अटेस्टेशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करवाने का फ़ैसला कर लिया है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी नईम अनवर, बताइएगा क्या मामला है आपके पास? आपको बताते चलें कि हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्री अटेस्टेशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने का ऐलान कर दिया। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी नईम अनवर। नईम अनवर, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्री अटेस्टेशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने का अहम इकदाम कर दिया है, जिसके तहत तलबा और ग्रेजुएट्स को बड़ी सहूलत फराहम की जा रही है। HEC के मुताबिक डिग्री तस्दीक की सर्विस अब 24 घंटे ऑनलाइन दस्तयाब होगी और दरख्वास्त गुजार किसी भी वक्त अपनी दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। नए निज़ाम के तहत असल असनाद साथ ले जाने की शर्त भी खत्म कर दी गई है, जबकि तस्दीकी अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल वेरिफिकेशन पर मुंतकिल कर दिया गया है। HEC का कहना है कि अटेस्टेड डिग्री की ऑनलाइन तस्दीक भी मुमकिन बना दी गई है, जिससे अमल पहले से ज्यादा तेज, आसान और शफाफ हो गया है। अलामिया के मुताबिक नया अटेस्टेशन निज़ाम गुज़िश्ता रोज 11 मई 2026 से मुल्क भर में नाफिजुल अमल हो चुका है। जी, अटेस्टेशन निज़ाम गुज़िश्ता रोज़ 11 मई 2026 से मुल्क भर में नाफिजुल अमल हो चुका है। नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि हुकूमत बलूचिस्तान ने समर जोन के तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम बलूचिस्तान के मुताबिक तातीलात 30 मई से 2026 से 31 जुलाई 2026 तक होंगी। समर जोन में शामिल तमाम तालीमी इदारे मुकर्रर मुद्दत के दौरान बंद रहेंगे, जबकि अदारों के सरबराहान को तातीलात से कबल दफ्तरी इंतजामी अमूर मुकम्मल तौर पर बंद करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा तालीम बलूचिस्तान के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक तमाम अमूर मुकम्मल करना लाजमी करार दिया गया है। एकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत भी कर दी गई है। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने समर जोन के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। ये तलबा और तालिबात के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि महकमा तालीम बलूचिस्तान के मुताबिक तातीलात 23 मई से 2026 से 31 मई 2026 तक होंगी। आपको बताते चलें कि तातीलात 23 मई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक होंगी। समर जोन में शामिल तमाम तालीमी अदारे मुकर्रर मुद्दत के दौरान बंद रहेंगे। अदारों के सरबराहान को तातीलात से कबल दफ्तरी इंतजामी अमूर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। तो उधर लाहौर हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करने की इंक्वायरी ना करने पर DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी गुफरान की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट जमा करवाने का क्या तरीका था? आपके ऑफिसर ने रिपोर्ट के नाम पर एक फ़ोटोकॉपी जमा करवाई। क्या यूनिफॉर्म में सब कुछ करने की इजाज़त है? डिसिप्लिन फोर्स की जानिब से तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना नहीं होनी चाहिए। DG FIA ने बताया कि रिपोर्ट पेश करने वाले अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, बताइएगा ये मामला क्या है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करने की इंक्वायरी न करने पर DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने गफरान की दरख्वास्त पर समाअत की।
अदालती हुक्म पर DGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने DGFIA से इस्तफसार करते हुए पूछा कि डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट जमा कराने का क्या तरीका था। आपके ऑफिसर ने रिपोर्ट के नाम पर अदालत में एक फोटोकॉपी जमा कराई है। चीफ जस्टिस साहिबा ने मजीद कहा कि यूनिफॉर्म में सब कुछ करने की इजाज़त है। डॉक्टर साहब, क्या आपका महकमा आपके कंट्रोल में नहीं है? इस तरह तो कोई प्राइवेट जगह पर भी रिपोर्ट नहीं दी जाती है, आपको पता। जबकि अदालत ने FI रिपोर्ट की रोशनी में तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी है। नुमाइंदा लाहौर यासिर बासी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI किसी ने अवाम का नहीं सोचा। फैसलाबाद में मिंबर साजी कैंप के शुरका से खिताब करते हुए हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल और मिनरल्स की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान का असल असासा यहाँ के नौजवान नस्ल हैं। उन्होंने कहा कि जिनको मौका मिलता है वो पूरी दुनिया में खुद को मनवाते हैं। एक मखसूस तबका इससे खाने में लगा हुआ है। इस तबके का खास किस्म का इत्तेहाद है। ये तबका ब्यूरोक्रेट्स, वडेरों और जागीरदारों का है। इसलिए पाकिस्तान में न लोगों की कमी है, न टैलेंट की कमी है और न ही वसाइल की कमी है। पाकिस्तान में अगर कोई कमी है तो ये कि इस टैलेंट और इन वसाइल को खाने वाला एक तबका मौजूद है जो 79 साल से पाकिस्तान को खा रहा है। और ये तबका पार्टियों को बदल बदल कर भी आ जाता है और ये तबका एक खास किस्म का इनका इत्तेहाद है। यह आपको ब्यूरोक्रेसी में मिलेगा, यह आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मिलेगा, यह आपको जागीरदारों और वडेरों की सूरत में मिलेगा, यह आपको बड़े बड़े सरमायादारों की सूरत में मिलेगा और ये मुख्तलिफ शोबों को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में कंट्रोल करके रखते हैं, माफिया बन जाते हैं। जैसा कि अभी आपको जावेद भाई ने बताया कि ये IPPs माफिया क्या है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी वो लोग जिनके बारे में हुकूमत ने यह कहा कि इनके साथ मिलकर हम बिजली के प्लांट लगाएंगे और बिजली के ये प्लांट। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट के करीब बहादुर शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाक़या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बैनुल सूबाई इलाके जंड और खुशहालगढ़ पुल पर पेश आया, जहां जंड और खुशहालगढ़ पुल को हाट के करीब एक मुश्तबा शख्स खारजी दहशतगर्द खेतों के रास्ते आगे बढ़ रहा था। ज़राए का कहना था कि अटक की तहसील जंड के गांव मनकूर के रिहायशी लाकत ने रोक कर इसकी शनाख्त पूछी। शनाख्त पूछने पर खुदकुश हमला आवर ने बुखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि धमाके के नतीजे में बहादुर शहरी लियाकत मौका पर ही शहीद, जबकि हमला आवर ख्वारजी हलाक हो गया। खारजी दहशतगर्द का मकसद बैनुल सूबाई इलाके में वाक़ हसास चेक पोस्ट तक पहुँचना था। दूसरी जानिब ज़राए का मज़ीद कहना था कि शहरी की बरवक्त बहादुरी ने बड़े जानी नुकसान को रोक दिया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने जान पर खेलकर खुदकुश बमबार को रोकने वाले जंड के देहाती को खराज तहसीन पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि शहीद लियाकत की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आला ने खुशहालगढ़ चेक पोस्ट पर जुर्रतमंदाना रद्द-ए-अमल देने पर अटक पुलिस टीम को सराहा। मरियम नवाज ने शहीद लियाकत के खानदान से इज़हार हमदर्दी किया। उन्होंने कहा कि शहीद लियाकत की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब को महफूज बनाने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कराची की तारीखा स्याहकुन सानहा 12 मई को 19 साल गुजर गए, लेकिन किसी को सजा ना मिली, कोई कसूरवार करार ना पाया। तकरीबन 2 दहाइयों के बावजूद मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सानिया 12 मई पर सियासी तसादुम, कत्लो गारत गरी और बंदबनी का ये वाक़या आज भी पाकिस्तान के अदालती और सियासी तारीख के स्याद तरीन बाब में शुमार किया जाता है। 12 मई 2007 को उस वक्त मौजूद चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी की कराची आमद के मौका पर शहर भर में पुरतशद्दुद झड़पें, फायरिंग, जलाओ घिराओ और सियासी तसादुम देखने में आया। 50 से ज़ायद अफराद पुरतशद्दुद वाक़यात की भीन चढ़े। गुज़िश्ता बरस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 3 मुल्ज़िमान को शाहिद ना होने की बुनियाद पर बरी कर दिया।
जबकि अब भी मुख्तलिफ अदालतों में 18 केसेस ज़ेर समाअत हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज नर्सिंग का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सेहत के शोबे को तकरीबन 15 लाख नर्सिस की कमी का सामना है। इस दिन को मनाने का मकसद नर्सिंग के शोबे की अहमियत को उजागर और नर्सों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस के ज़रिए तमाम नर्सों का आलमी दिन हर साल 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यौम पैदाइश भी है। इस दिन को बाकायदा मनाने का आगाज़ 1965 से हुआ। शोबा सेहत में नर्सिंग को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हामिल है। पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे की बुनियाद 1949 में बेगम राना लियाकत अली खान ने रखी। कोविड-19 के दौरान नर्सों ने अपनी जान को खतरे में डालकर जिस तरह काम किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि आईजी पंजाब अब्दुल करीम से रिटायर्ड डीएसपी आसिफ रशीद की बेटी की हमरा मुलाकात हुई। डॉक्टर आयशा आसिफ की CSS इम्तहान में नुमाया कामयाबी और पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में तकर्री पर मुबारकबाद दी। आईजी पंजाब ने डॉक्टर आयशा आसिफ को आला तलीम दिलवाने पर रिटायर्ड DSP आसिफ रशीद और उनकी अहलिया को खराज तहसीन पेश किया। अब आपको बताते हैं कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक गमियाना की ज़रिए सदारत इकबाल टाउन में सदर डिवीजन्स का इजलास हुआ। मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी और जानवरों की चोरी रोकने के लिए सख्त इकदाम का ऐलान कर दिया गया। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के दौरान फ्रॉड और नौसरबाजी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दे दिया गया है। अब खेल के मैदान से आपको खबर देंगे कि जहां ढाका टेस्ट के आखिरी रोज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 260 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की, जबकि पाकिस्तान को टेस्ट जीतने के लिए कम अज कम 75 ओवर्स में 260 रन बनाने होंगे। इसी पर जानेंगे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान से। जी कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, ढाका टेस्ट के आखिरी रोज बांग्लादेश ने पहले सेशन में बैटिंग करते हुए 268 रन बनाए और पाकिस्तान को 268 रन का हदफ दे दिया है। पाकिस्तान के पास 70 ओवर्स हैं और 268 रन पाकिस्तान ने करने हैं, जिसके बाद पाकिस्तान का जो है वो 5 स्कोर पर 1 विकेट इस वक्त गिर चुकी है। अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस इस वक्त विकेट पर मौजूद है। 2 सेशन का खेल बाकी है। अगर बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान ये टेस्ट जीतने के बहुत करीब है। जी, स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के बाद, हमारे पास रहिए।